ایک آدمی تھا، उसकी बीवी उठी और उसे मारना शुरू कर दिया। वो कहता है, "अरे तुम मुझे क्यों मार रही हो? तुम मुझे क्यों मार रही हो?" वो कहती है, "नहीं, मैं ख्वाब देख रही थी और मेरे ख्वाब में तुम किसी और औरत को देख रहे थे।" तो वो कहता है, "तुम्हें जाग जाना चाहिए क्योंकि ये बुरे ख्वाब हैं। तुम मुझे ख्वाब की वजह से कैसे मार सकती हो?" खैर कम से कम वो जाग तो गई। इसने उस आदमी को देखा, उसने अपने पास वाले आदमी को देखा और उसे मारना शुरू कर दिया। चला भाई, ये तो बहुत बुरा है। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है। जब हम अच्छे ख्वाब देखते हैं, तो क्या हमारे पास बैठा हुआ शख्स कुछ महसूस करता है? नहीं। जब तुम बुरा ख्वाब देखते हो, तो क्या हमारे पास बैठा हुआ शख्स कुछ महसूस करता है? नहीं, वो नहीं करते। किसी ने मुझसे पूछा कि आप जानते हैं जब हमें दफनाया जाता है, तो हदीस में आता है कि कब्र में या तो नेमत है या अज़ाब। कभी-कभी लोगों को एक ही कब्र में दफनाया जाता है, कभी-कभी लोग एक दूसरे के बिल्कुल साथ दफन होते हैं। तो इसके साथ और इसके साथ क्या होगा? इसकी सबसे बेहतरीन वज़ाहत ये है कि एक ऐसे तरीके से है जिसे अल्लाह जानता है। ये जिस्मानी तौर पर भी एक ऐसे अंदाज में है जिसे अल्लाह ही जानता है। हम इस पर सिर्फ इसलिए ईमान रखते हैं क्योंकि ये हदीस में आया है और हम इसे कबूल करते हैं। हत्ता कि कुरान में भी इसका ज़िक्र है और मैं आपको बताता हूँ हम इस पर जैसे है वैसे ही ईमान रखते हैं। ताहम सिर्फ ज़हन के करीब लाने के लिए एक वज़ाहत ये है कि कभी-कभी आप किसी के बिल्कुल साथ सो रहे होते हैं और वो जल रहे होते हैं और आप फ्रीज़र में होते हैं, लेकिन आप में से किसी को भी नहीं पता कि दूसरे के साथ क्या हो रहा है। अल्लाह ने ये कैसे किया? मुझे नहीं मालूम, तो अल्लाह ये कैसे करेगा? मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो बहरहाल ये करेगा।